हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था पहले वो देख लेते हैं फटाफट फटाफट। 2 मिनट लगेंगे। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या किया था भाई? हमने किया था इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, जिस भी बच्चे ने क्लास नहीं देखी है चैनल पर जाइए और क्लास को देख लीजिए। उसमें हमने काफी खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन कराए हैं और सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझाया गया है, तो वहां से आपको आसानी हो जाएगी इस लेक्चर को समझने में। सही है, चलिए। तो हमने क्या पढ़ा था भाई इलास्टिक कोलिजन में? हमने ये पढ़ा था कि सर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व्ड, कंजर्व थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, सही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिंपल सर कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये है ना? हाँ, चलिए ये सही है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी, दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? दूसरी हमने कंडीशन पढ़ी कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होती है। ये पढ़ी थी, ये पढ़ा था, ठीक है। और इस मन में एक चीज और पढ़ी थी, ये देखा था कि बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरी प्रोसेस थ्रू आउट द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। क्या होता है बीच में? वो कुछ टाइम के लिए काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में हल्की फुल्की कन्वर्ट होती है। जब डिफॉर्मेशन होता है, जैसे ही डिफॉर्मेशन रिस्टोर होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते हैं। यानी कि लास्ट में इनिशियल और फाइनल हमारी काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट नहीं रहती। बट नॉट कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन, थ्रू आउट द कोलिजन। सही है, परफेक्ट। और क्या देखा था हमने? और ये देखा था कि इलास्टिक कोलिजन में सर हमारा जो ई होता है, ई क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फॉर्मूला होता है इसका v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये ऊपर वाली क्या होती है? ये होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और नीचे क्या होती है? नीचे होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, बताइए इसमें किसी को समस्या? और सर इसका दूसरा नाम भी होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। और नीचे क्या आती है? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। सही है। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू होती है हमारी 1। ये सभी बच्चों को पता होगी। ई की वैल्यू होती है 1, ई की वैल्यू होती है 1। ये सारी चीजें हमने कल अपने क्लास में डिस्कस की थी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। चलो आज हम मूव करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। हमने थोड़ी सी तो हिंट दी थी आपको कि इन इलास्टिक कोलिजन, थोड़ा सा तो हमने बताया था आपको इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, ये हमने देखा। इसमें होता क्या है सर? इसमें सिंपली ये होता है कि हमारे पास मास है, 2 मास है फिलहाल, और भी मासेस हो सकते हैं। मान लीजिए ये मास m1 है और इसकी स्पीड u1 है। ये मास 2 है और इसकी स्पीड 2 u2 है। सही, ये मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। तो जब ये कोलाइड करते हैं, यानी कि इनका जो कोलिजन होता है, जब इनका कोलिजन होता है
जैसे ये कोलिजन हुआ, इनका कोलिजन हुआ M1 M2 कोलिजन हुआ, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उसके बाद ये एक दूसरे के साथ ही मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ ही मूव करते हैं, ये चिपक के M2 M1 ये पूरा एक सिस्टम, एक मास बन जाता है, फिर ये साथ ही कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करते हैं। सही है। हमने ये देखा था कि इन इलास्टिक कोलिजन में दो मास है या उससे भी ज्यादा मासेस हो सकते हैं, हम दो का एग्जांपल ले रहे हैं, टू मास सिस्टम है हमारे पास। वो क्या करेगा, टकराएगा, टकराते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से चिपकते हैं, वो डिफॉर्म होते हैं। हमारा इलास्टिक कोलिजन में जो डिफॉर्मेशन हो रहा था वो क्या हो रहा था, फिर से अनडिफॉर्म हो रहे थे, फिर से अपनी शेप एंड साइज में आ रहे थे। लेकिन इसमें इस तरह के नहीं है, इसमें एक बार कोलिजन हो गया, डिफॉर्म हो गए, तो वो एक दूसरे से ही चिपक जाते हैं, फिर वो दोनों एक साथ मूव करते हैं। क्या करते हैं, एक साथ मूव करते हैं। देख पा रहे हो, दोनों सिस्टम इनिशियली हो गया, कोलाइड हुए, डिफॉर्म हुआ, यहां पर डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, सही है, और स्टिक होके मूव कर रहे हैं, दोनों चिपक के मूव कर रहे हैं। सही है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब हमने एक चीज देखी थी सर कि जब डिफॉर्मेशन होता है, हमने इन इलास्टिक कोलिजन में जब देखा कि डिफॉर्मेशन जब होता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, बिल्कुल होती है। अब इस बार उसमें क्या था, डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर से अनडिफॉर्म हुए, अपनी शेप में आ गए, पोटेंशियल एनर्जी को फिर से उन्होंने काइनेटिक एनर्जी में कर दिया, बाद में काइनेटिक एनर्जी उतनी होगी जितनी इनिशियल थी पहली करनी इलास्टिक में। क्या इस बार काइनेटिक एनर्जी रिस्टोर होगी ना भाई, डिफॉर्मेशन इस बार रिस्टोर नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नॉट रिस्टोर, इस बार डिफॉर्मेशन रिस्टोर नहीं होगा। यहां पर जो एनर्जी है वो लॉस्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी इस बार कम हो जाएगी। जो शुरुआत में मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, फाइनल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यहां पर क्या है, कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी में गया होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में गया होगा, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हीट में चला गया, ठीक है, हीट में चला गया, कुछ फ्रिक्शन में चला गया, इस तरीके से एनर्जी लॉस होती है। लेकिन हम मेजरली ये मानते हैं कि जब डिफॉर्मेशन होता है, जब ये चिपकते हैं, तो कुछ इनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, सही है, पोटेंशियल एनर्जी में ये कंजर्व हो जाती है, तो मेनली उसे मानते हैं। वैसे लॉस भी होता है फ्रिक्शन के कारण भी, टेम्परेचर जब ये टकराएंगे तो टेम्परेचर भी हल्का बढ़ेगा, उसके हीट एनर्जी में भी ये थोड़ा सा यानी कि एनर्जी जाएगी। तो हम यहां से कह सकते हैं इस बार ये कह सकते हैं कि सर जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से बड़ी होगी। भाई ये देखो ना, घट गई ना, इस बार काइनेटिक एनर्जी घट गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम है, भाई काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, इसमें कुछ घटी, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, तो ये कह सकते हैं ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है। तो हमने यही तो बताया, काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल, ये हो गया, सही है, कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी के बारे में सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम एक और चीज देखते हैं कि सर दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन हमारी ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या है कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, सही है, यहां पर लीनियर मोमेंटम अभी भी कंजर्व्ड रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो शुरुआत में ये दो मासेस हैं, टकराए, इन दोनों के बीच में फोर्सेस लगेंगे, एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट करेंगे ना भाई, एक फोर्स जितना इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इधर पे लगाएगा, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सही है। तो यानी हम ये कहेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, वैसे वाई डायरेक्शन में भी नहीं लग रहा है, उसका हमारा फिलहाल वो प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, फिलहाल कोई नेट फोर्स जीरो है, जहां नेट फोर्स जीरो होगा वहां पर हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। ये चीजें सही है, परफेक्ट। तो ये तो देखो लीनियर मोमेंटम, चाहे आपका कोलिजन कोई भी हो, चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे पार्शियली इलास्टिक कोलिजन हो, सही है, कुछ भी हो, ये
लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा तो रहेगा, ठीक है। ये इसको तो आप किसी में भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह का कोलिजन है आप इसको लगा सकते हैं, सही है। सही है, कोई समस्या बताइए। टी इनिशियल टी फाइनल, सही है दोनों चीज। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो मास सिस्टम ही है, ये हमारा 1 kg है, ये हमारा 2 kg मास है। ये मूव कर रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, सही है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड, चलिए ऐसे कर लेते हैं, टू masses are moving in same direction, okay, same direction, their mass and velocity are shown in the above figure, ऊपर दिख रहे हैं किस तरीके से, both masses stick together after during collision and then moved by a common velocity, vc, सही है, vc से find the velocity vc। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपको लिख के आएगा, सही है। पूरा क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आएगा, यानी कि दो मासेस हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनका मासेस और वेलोसिटी फिगर में दे रखे हैं इस तरीके से हैं, और जब वो टकराते हैं तो दोनों चिपक जाते हैं और एक साथ मूव करते हैं एक कॉमन वेलोसिटी vc से। तो फाइंड vc निकालना है, कैसे निकालेंगे सर? देखो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यही आता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, सही है, ये तो हम लगा सकते हैं। हमने अभी बताया कि किसी भी तरह का कोलिजन हो हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व मान के चलेंगे, होता भी है, ठीक है। और भी इक्वेशन आएंगी किसी भी तरीके से चीजें, हम उन सभी चीजों को आपको कोशिश करेंगे क्लियर करने की, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी फोर्स लग जाता है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, कभी कभी फोर्स लग जाता है, तो उसमें हम कंजर्व करें या ना करें, तो वो भी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। फिलहाल क्या है, फिलहाल कोई फोर्स नहीं है तो हम कंजर्व करा सकते हैं। तो शुरुआत में क्या है भाई, दो मासेस हैं m1 u1 प्लस m2 u2, सही है, इक्वल टू, बाद में क्या है, फाइनल में दोनों चिपक गए, दोनों के मासेस जुड़ जाएंगे और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। बताइए इस बात में कोई समस्या परेशानी? ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। m1 क्या है 1 kg और u1 4 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 2 kg है एंड वेलोसिटी 2 मीटर इक्वल टू m1 प्लस m2 1 kg प्लस 2 kg यानी कि 3 kg हो जाएगा इंटू vc। अभी आप ये देखिए, ये हो जाएगा 1 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 vc। यहाँ से vc निकालोगे तो vc क्या आएगा, 4 प्लस 4 8 हो गया, 8/3 मीटर पर सेकेंड, किधर मूव करेंगे, इधर। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, टकराए ये दोनों, उसके बाद ये पूरा एक सिस्टम
दोनों चिपक गए, ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। ये वेलोसिटी VC से इधर ही जाएंगे क्योंकि हमने इधर डायरेक्शन में टूवर्ड्स द राइट वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं और आंसर भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 8/3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। सही है, बहुत ही सिंपल था। सही है, बहुत ही सिंपल था। चलिए, और किस तरीके से हो सकता है भाई, और किस तरीके से चीजें हो सकती हैं इलास्टिक कोलिजन में। देखो, एक क्वेश्चन कीजिए, ये एक हिंज्ड है, यहां पर एक हिंज्ड है, यहां पर एक मास लटका हुआ है। सही है, कैपिटल एम, कैपिटल एम है। ओके, ये फिलहाल रेस्ट में है, रेस्ट में है, ये लेंथ L है, और हमने ये कह रखा है कि ये जो हिंज्ड है, हिंज्ड है, ये फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है। सही, हमने एक बुलेट है, इधर से आ रही है बुलेट, जिसका मास स्मॉल m है और स्पीड u नोट है। क्या है? u नोट है। समझ में आ रही है? एक मास लटका हुआ है, हिंज्ड है, फ्रिक्शन लेस है, ध्यान रखना फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है ये यहां पर जो हिंज्ड हो रखा है। एक बुलेट आई, जस्ट इसमें हिट होगी, इसमें हिट होगी जाके, देखो किस तरीके से, एक इस तरीके से जाके हिट हो जाएगी इसमें, इस तरीके से हिट हो जाएगी। किस वेलोसिटी से हिट होगी? ये u नोट से हिट हो जाएगी, मास इसका m है। अब ये जैसे ही हिट हुई तो इसमें ये एम्बेडेड होगी, यानी कि ये इसमें ही क्या होगी? मर्ज हो गई, इसमें मर्ज हो जाएगी, इसमें ही जुड़ जाएगी। इसके बाद ये पूरा सिस्टम ये यहां से उठ के इधर आ गया, यहां से उठ के इधर आ गया। अब इस बार इसमें मास क्या होगा? इसमें मास इस दोनों होंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सही है, इसका सेंटर मान लेते हैं हम ये देखो, ये सेंटर हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, यानी कि ये h हाइट पर ऊपर उठ गया, h हाइट पर ऊपर उठ गया। ओके, सही है, h हाइट पर ऊपर उठ गया। तो इसने पूछा है कि यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी दोनों की, ये पूछा है। ओके, आई बात समझ में? एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल है, स्पीड u नोट से आ रहा है, दोनों मास में टकराता है, दोनों एक साथ मूव करते हैं, तो ये पूरा पेंडुलम टाइप से इस तरीके से मूव करना चालू हो जाता है, ये स्पीड से इधर जाता है। यहाँ पर v कंबाइंड पूछा है इससे कि यहाँ पर क्या होगी, और ये h दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, फिलहाल ये दे रखा है, ये निकालना है। इसको हम इसको ये मान लेते हैं HVC2, ये मान लेते हैं, ठीक है, VC2 देते हैं। पहली कंडीशन तो हमारी यहां पर है और दूसरी यहां पर है, इसीलिए हमने क्या कर लिया? VC2 ले लिया। अब बताइए किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, किस तरीके से करेंगे? देखो, ये अपनी मस्त u नोट स्पीड से मूव कर रहा है, यहां टकराएगा, जब ये टकराएगा, जब ये कोलिजन होगा, तो देखो यहाँ पर हमने हिंज्ड मान रखा है ये, और फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो x डायरेक्शन, अब कहेंगे सर कि यहाँ रिएक्शन लग रहा होगा। देखो, एक ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगेगा, ये नीचे वेट लग रहा है, इसका नीचे वेट लग रहा है, तो ऊपर रिएक्शन RV लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये लगेगा? RX लगेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि जस्ट टकरा रहा। बात पहले तो ये क्या था, पहले तो अपना मस्त रेस्ट में था, आराम से, कोई रिएक्शन फोर्स नहीं, जैसे ही टकराया तुरंत टकराया, ठीक है, टकरा गया। हमने ये कह दिया कि भाई ये फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन लेस है, तो यहाँ फ्रिक्शन भी जनरेट नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम को हम कंजर्व करा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है। ओके, चलिए कैसे कराएंगे? फिलहाल हम ये करेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस, इस बार क्या होगा? देखो दोनों चिपक गए, तो ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2, और दोनों कंबाइंड वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएंगे,
कंबाइंड वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएंगे तो हम ये मान लेते हैं कंबाइंड वेलोसिटी हमारी vc1 है, vc1 है। देखो शुरुआत में हमारे पास बुलेट मूव कर रही है जिसका मास m है और स्पीड u नॉट है, प्लस शुरुआत में मास कैपिटल M कहाँ है, रेस्ट में है, तो इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। ओके चलिए, बाद में दोनों मास स्मॉल m और कैपिटल मास क्या हो गए, जुड़ गए। उसके बाद एक वेलोसिटी यहां से एक वेलोसिटी पे निकलेंगे, ये vc1 पे, तो vc1 हमने ये स्पीड निकाल ली, यहां से vc1 निकल जाएगा, vc1 निकलेगा, देखो ये पॉइंट तो 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका m u नॉट अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। बताइए ये कौन सी स्पीड है, ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन, जैसे ये टकराएगी, जैसे ही बुलेट हमारे बड़े वाले मास में टकराएगी उसके बाद जस्ट दोनों की स्पीड जो है, दोनों की वेलोसिटी जो है वो vc1 है, कितनी है, m u नॉट अपॉन m प्लस कैपिटल है। अब इसके बाद कुछ वेलोसिटी है, अब ये वो ये कंडीशन बन गई हमारे पास, ये वाली कंडीशन बन गई। देखो क्या कौन सी कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन बन गई कि एक ये पेंडुलम है, एक ये पेंडुलम है, मास m है, एक स्पीड है इसकी u। अब इस तरीके से ये पेंडुलम यहां पहुंच गया है, तो यहां v2 पूछा है, हाइट कितनी है, हाइट h है, सही है, हाइट h है, तो ये l है, ये l है, सही है। ओके चलिए, अब किस तरीके से लगाएंगे भाई, यहां पर हम ये कर लेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। ये सर मैकेनिकल, आपने तो कहा था काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है ना, यानी कि टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहती है ना। सोचो हमारे पास एक सिस्टम है, इसके बाद एक वेलोसिटी इसने ले ली, इसको यहां से यहां तक हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो भी स्पीड है, यहाँ जो भी है चाहे कम भी हुई, चलो मान लेते हैं हम कम वेलोसिटी एनर्जी कम हुई, लेकिन इसके बाद तो ये यहाँ गया ना, इसके बीच में तो कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। एक बार यहाँ पर स्पीड इसने गेन कर ली vc1 इसने गेन कर ली, तो यहाँ के बाद ये इस तरीके से मोशन करेगा। अब इसके बीच में तो कोई कोलिजन नहीं है, तो इसमें कह सकते हैं कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रहेगा। तो शुरुआत में देखिए, शुरुआत में क्या है, शुरुआत में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। इसी तरीके से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल की बात करें तो हम इसे डेटा मान के चलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। शुरू अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम क्या है भाई, देखो यहां पर हम जब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, आफ्टर कोलिजन की बात चल रही है अभी, आफ्टर कोलिजन के बाद क्या है, ये कैपिटल एम और स्मॉल एम हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ गया है, बुलेट भी आके इसमें धस गई है, बुलेट भी आके इसमें धस गई है, तो मास क्या हो जाएगा, एम प्लस कैपिटल एम। ओके, vc1 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू, अब पोटेंशियल एनर्जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस, अब यहां देखो हम इस वेलोसिटी को निकाल रहे हैं h हाइट पर, हो सकता है कुछ टाइम बाद ये 0 भी हो जाए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो हाइट निकालिए, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिलहाल हम v2 निकाल रहे हैं, सॉरी। तो यहां हो जाएगा 1/2 m प्लस कैपिटल M और v2 स्क्वायर, ठीक है, v2 स्क्वायर। यहां से देखो, यहां से निकल जाएगा v2, किस तरीके से निकालेंगे, अब देखो ये m है ना, ये टोटल मास है, यहां पे भी आपका क्या आएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M आएगा, यहां से लिख दीजिए फिर से 1/2 m प्लस कैपिटल M vc1 का स्क्वायर इक्वल टू mgh टोटल मास प्लस कैपिटल स्मॉल मास प्लस कैपिटल मास, ये हो गया, g हो गया, h हो गया, प्लस 1/2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M और v2 स्क्वायर। ओके, देखो यहां से ये टर्म तो कट रही है दोनों तरफ से, ये तो कट रही है, सही है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 vc1 का होल स्क्वायर इक्वल टू gh प्लस 1/2 v2 स्क्वायर, यहाँ से v2 स्क्वायर निकालो, 2 से इंटू कर दो सब में, vc1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh प्लस v2 स्क्वायर
अब v2 स्क्वायर निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा vc1 स्क्वायर माइनस 2gh। सही है, v2 निकालोगे तो रूट ऑफ vc1 का होल स्क्वायर माइनस 2gh। देखो रूट ऑफ vc1 दे रखा है हमारे पास, कितना निकाल रखा है हमने निकाल रखा है m u नोट अपॉन, ये हो जाएगा m u नोट अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर माइनस 2gh। ये आंसर आ जाएगा। अटपटा आया है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात यह है आपको प्रोसीजर मुझे समझाना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में एक वो वेरिएशन कर सकता है, क्या कर सकता है कि यदि इसने कहा कि ये टकराया, बुलेट इसमें कैपिटल मास में टकराई और ये ऊपर इस तरीके से मोशन करने चला गया, तो ये पूछेगा कितनी ऊपर तक ये जाएगा। भाई कितनी ऊपर तक जाएगा, यानी कि यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सोचिए क्या हो जाएगी, यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम ऊपर तक जाएगा ना। देखो यहाँ पेंडुलम टाइप से देखो इसको, तो ये ऊपर गया तो एक जगह जाकर रुक गएगा ना, वही तो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। जहां रुकेगा वहां वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी तो h निकल जाएगा, कितनी हाइट तक गया है। सोचो, तो ये वाली टर्म जो हमने वेलोसिटी की टर्म जो निकाली थी, सॉरी ये वाली टर्म, ये तो 0 हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका vc1 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh। h निकालोगे तो vc1 का स्क्वायर बाई 2g। सही है, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा m u नोट स्क्वायर बाई m प्लस कैपिटल M। ये हमने vc1 निकाला है, सही है, स्क्वायर बाई 2g। ये हो जाएगा, वैल्यू रख लोगे आंसर आ जाएगा। सही है, ये आपको रटने नहीं है, आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, ये क्वेश्चन है किस तरीके से अप्रोच करोगे वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, ये हो गया आपका इलास्टिक कोलिजन। सही है, ये इस तरीके से चीजें होंगी। और क्या हो सकता है सर इसमें, देखिए हमने कुछ कल स्पेशल पॉइंट्स देखे थे, क्या उसमें भी हम इलास्टिक कोलिजन लगा सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखो अब बात करते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन में ना, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि दो मास सिस्टम है मान लीजिए, तो बाद में चिपक जाते हैं, कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। हमने एक चीज और आपसे डिस्कस की थी। चलिए, इन इलास्टिक कोलिजन में ज्यादा नहीं कुछ पढ़ा रहे, इतना ही है। इन इलास्टिक कोलिजन में हम देखते हैं पार्शियली इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक में, पार्शियली इन इलास्टिक में क्या था हमारा, इसमें था ई की वैल्यू जो थी वो 0 से बड़ी थी और 1 से छोटी थी, यानी कि 1 के बराबर भी हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, ये हो सकती है। सही है, ई की वैल्यू। सही है, अब जैसे हम एक चीज देखते हैं। ओके, तो हमारे पास दो मास सिस्टम है, ये है वही एक 1 kg, ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 2 kg का मास है, ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ओके, बाद में टकराए दोनों, टकराने के बाद रीस्टोर हुए, उसके बाद m1 कुछ वेलोसिटी v1 से गया और m2 कुछ वेलोसिटी v2 से गया, हमने ये देखा। सही है, हमने ये देखा m1 और m2। सही है, यानी कि डिफॉर्मेशन हुआ, रीस्टोर हुआ, फिर से अपनी डायरेक्शन में चले गए। यहां पर दे रखा है, गिवन दे रखा है आपके लिए जो ई की वैल्यू है, कोविशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस बार 1/2 दे रखा है, यानी कि 0.5 दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होंगी। हमने इलास्टिक कोलिजन जब किया था, ये क्वेश्चन किया था हमने, ई क्या होता है उसका, E1 होता है, E1 होता है। अब पार्शियली इलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये तो होता नहीं है। आपके पास एक कंडीशन है पी और पीएफ, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही। और एक क्या कंडीशन है आपके पास, एक दूसरी कंडीशन दे रखी है, देखो ध्यान से देखोगे तो एक दे रखा है हमारे पास, ई की वैल्यू दे रखी है,
0.5 और इसका फॉर्मूला क्या था, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। सही है, तो यूज कीजिए, एक इक्वेशन ये वाला और ये वाला, दोनों को यूज करके आपको V1 अपॉन V2 निकाल, सॉरी V1 इंटू V1 कोमा V2 निकालना है, दोनों की वेलोसिटी निकालनी है। कीजिए कीजिए कोशिश, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो कीजिए, कैसे करेंगे भाई। चलिए हम पहली वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो हमने ये यूज कर लिया। इसमें क्या है, m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा, बताइए कर लोगे। ओके, m1 क्या है 1 kg, u1 4 प्लस m2 2 kg है और u2 2 है। सही है, देखो 1 kg 2 kg 4 मीटर और 2 मीटर, ये हो जाएगा प्लस सॉरी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 kg है और v1 प्लस ये 2 kg है v2। यहाँ से इक्वेशन देखो, ये हो जाएगा 4 2 इंटू 2 4, ये 8 हो जाएगा, 8 इक्वल टू v1 प्लस 2v2 प्लस 2v2, ये इक्वेशन 1 होगी आपके पास, ये इक्वेशन 1 होगी। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, दूसरी इक्वेशन है सर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास 1/2 है, इसका फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये होता है, वैल्यू रखो 1/2। फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस v1 अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u1, ये क्या है u1 दे रखा है 4 मीटर, ये दे रखा है 4 मीटर और u2 दे रखा है 2 मीटर। ओके, चलिए यहां से देखो, ये 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से आएगा हमारा v2 माइनस v1 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ के देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पर है v1 और यहाँ माइनस v1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v2 प्लस v2, ये हो जाएगा 3v2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, यहाँ से v2 निकल जाएगा आपका 9/3 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। ओके, 3 मीटर पर सेकंड। अब v1 निकालना है, v2 माइनस v1 इक्वल टू 1 है, v1 निकालोगे तो ये v2 माइनस 1 यानी कि v2 3 दे रखा है, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है तो आप इस तरीके से यूज करोगे, क्या करोगे, इस तरीके से यूज करोगे। सही है, कर लोगे। एक और क्वेश्चन दो, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 इन इलास्टिक में है। तो ये दे रखा है m1, ये दे रखा है 2 kg, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, टकराएगा, ये टकराएगा आपका 1 kg मास से, ये रेस्ट में है, रेस्ट में है। ओके, आपको दे रखा है गिवन ई की वैल्यू 0.4 दे रखी है, 0.4 दे रखी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ masses आफ्टर कोलिजन, निकालिए फटाफट निकालेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, निकालिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, निकल जाएगा इजीली। कैसे करेंगे कि शुरुआत में तो सर हमने ये लगा दिया कि m1, शुरुआत में हम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये लगा देंगे। सही है, m1 क्या है 2 kg, u1 है आपका 5 प्लस m2 1 kg है और u2 0 है, इक्वल टू m1 2 kg हो जाएगा, v1 प्लस v2 क्या है 1 kg और v2 ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन देखो, ये हो जाएगी 2v1 प्लस v2 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। दूसरी इक्वेशन आएगी सर E इक्वल टू हमारे पास v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 दे रखा है,
ई की वैल्यू दे रखी है 0.4, V2 माइनस V1 अपॉन U1 क्या है, U1 5 है, माइनस U2 क्या है 0, तो 5 चौक 20, ये 2 हो जाएगा, V2 माइनस V1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को देखो किस तरीके से करेंगे। देखो इसको यदि माइनस से इंटू कर देते तो ये -2 माइनस V2 प्लस V1 हो जाएगा। अब जोड़ो, अब इस इक्वेशन को जोड़ो, देखो यहाँ पर क्या है, प्लस V2 है, दिख रहा है प्लस V2 है, इसमें माइनस V2 है, तो ये कट जाएगा। यहाँ क्या आएगा 2V1 प्लस V1 3V1 इक्वल टू 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। V1 आ जाएगा आपका 8/3 मीटर पर सेकंड। बताओ किसी बच्चे का आया ये, आया? चलिए दूसरा कैसे निकालेंगे, V2 निकालेंगे। यहां से देखो V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा आपका माइनस V1 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस V1, ये हो जाएगा 2 प्लस V1 की वैल्यू 8/3 तो यहां से 3 एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 6, 6 और 8 14/3 मीटर पर सेकंड। सही है, दोनों वैल्यू आ गई, V1 V2 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास एक बेहतरीन इक्वेशन है, हमारे पास एक, देखो हमने ये कल एक आपको इलास्टिक कोलिजन से ही बताया था। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहां से एक मास m फ्रीली डाउन आ रहा है, यानी कि h हाइट पर आ रहा है। मान लेते हैं ये जो सरफेस है इसका इलास्टिक यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, हम मान लेते हैं इसको 0.5। सही है, 0.5। ओके चलिए, इसका मास m है, जो कि काफी ज्यादा है स्मॉल m से। ये कंडीशन दे रखी है। अब आपको निकालना क्या है, ये मास आएगा, टकराएगा, यहाँ पर टकराने के बाद बाउंस बैक होगा, बाउंस बैक होने के बाद ये कितनी हाइट तक जाएगा, ये निकालना है आपको। फाइंड द हाइट h निकालनी है आपको, फाइंड द हाइट h निकालनी है। निकालिए सही बच्चे, निकाल लोगे किस तरीके से? सर ये तो मास काफी ज्यादा है तो इस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, जो भी मास हमारा है वो टकराएगा और वापस चला जाएगा। ये स्पेशल हमने केस पढ़ा था कि एक बॉल है, इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा था, एक बॉल है, आप एक छोटा सा मास उसमें मारते हो तो जिस स्पीड से मारते हो वो उतनी ही स्पीड से वापस चला जाता है, ये तो हमने कल देखा था। लेकिन इस बार जो बॉल है उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, यानी कि कुछ वेलोसिटी डिक्रीज होगी, किस तरीके से होगी ये देखते हैं। चलिए देखो, मान लीजिए ये फ्रीली डाउन यानी कि फ्रीली फॉल कर रहा है, तो ये इस तरीके से फॉल करेगा। यहाँ पर नीचे, यहाँ पर वेलोसिटी होगी इसकी, मान लेते हैं u1 वेलोसिटी है। किस तरीके से, इसको इस तरीके से मान लेते हैं, सॉरी, v² u² प्लस 2gh सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन लगाइए। v यानी कि यहाँ पर जो इनिशियल तो 0 हो जाएगा, इनिशियल 0, ये v निकाल लेते हैं v1, इसको नाम दे देते हैं v1। जैसे ये टकरा रहा है v1² इक्वल टू 2gh, यानी कि v1 आ गया आपके पास √2gh कैपिटल, क्योंकि कैपिटल h हाइट पर है, यानी कि जिस स्पीड से ये टकरा रहा है, जिस वेलोसिटी से ये प्लेटफॉर्म पर टकरा रहा है बिफोर द कोलिजन, जैसे ये ऊपर से फ्री फॉल कराया तो बॉल टकराई है, मान लो बॉल मान लेते हैं, तो जैसे ही टकराएगी जस्ट बिफोर कोलिजन है ना, अब इनके बीच में कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा हमने क्या किया भाई, अब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कर सकते हैं क्या, बताइए। अब देखो जैसे ही ये टकरा रहा है, ये यहां से ये टकरा रहा है m, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, सही है, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यानी कि और एक mg भी लग रहा होगा, एक नीचे mg भी लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई फोर्स y डायरेक्शन में 0 तो है नहीं, फोर्स y डायरेक्शन में 0 नहीं है,
तो हम वाई डायरेक्शन में तो ये नहीं लगा सकते, एक्स डायरेक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन एक्स डायरेक्शन में हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, तो ये तो अनयूजफुल हो जाएगा, इसको लगाने का तो कोई फायदा है नहीं। हमारे पास एक और चीज है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये हो गया v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, ये कर सकते हैं। u की वैल्यू बाद में देखेंगे, चलो u निकाल लिया, ये v e की वैल्यू 0.5 है, लेकिन फिलहाल e रख लेते हैं। v2 क्या है, ये आपका प्लेटफॉर्म 2 है। अब ये तो भाई देखो काफी ज्यादा मास है और रेस्ट में भी है, तो इसकी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड तो जीरो होगी, यानी कि v2 तो जीरो होगा। v1 v1 क्या है, इसकी वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन जैसे ही ये टकरा के ऊपर जाएगा, टकरा के ऊपर जाएगा, ये v1 है, सर ये v2 हो जाएगी। हमने इसको क्या नाम दिया, इसको v1 नाम दिया है ना, हाँ, इसको हम नाम दे देते हैं u1 दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर मिसमैच हो रहा है ना। इसको हमने u1 स्क्वायर दे दिया, u1 स्क्वायर, तो यहाँ से u1 आ गया, u1 आ गया। अब यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाएगा, v1 से चला गया, v1 से ऊपर जाएगा, तो v1 क्या है, हम पहले v1 निकाल लेते हैं भाई, जिस स्पीड से ये जाएगा ऊपर, v1 स्पीड से ऊपर जा रहा है। u1 क्या है, u1 देखो, u1 दे रखा है आपको √2gh, पर ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, हम v1 को ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसको नेगेटिव ऑफ √2h ले सकते हैं, माइनस u2 इनिशियल स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म, ये तो भाई पहले भी रेस्ट में था, अब भी रेस्ट में है, ये तो जीरो हो जाएगा, सही है। ये e हो गया, ये हो जाएगा माइनस e, ये क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e √2gh, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस v1, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि v1 की वैल्यू आ गई आपके पास e √2gh, e √2gh। अब यहां से एक चीज देखो आप, यहां से आप एक चीज देखो, तो ये जो v1 है e, ये क्या है √2gh, ये u1 ही है ना, u1 है, यानी कि जितनी स्पीड से ये टकराया था इनटू e2, यानी कि e की मल्टीप्लाई करने की उतनी, यानी v2 क्या आ जाएगा, v1 क्या हो जाएगा, e टाइम्स u1 की स्पीड से ये ऊपर चला जाएगा, e टाइम्स इलास्टिक यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के मल्टीप्लिकेशन में हमने u1 कर दिया, तो किस वेलोसिटी से जाएगा, eu1, eu1 से ये ऊपर चला जाएगा, eu1 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब ये करना है हमें सर, v1 इक्वल टू eu1 आ गया, यहां से हम स्पीड निकाल लेंगे 0.5, e की वैल्यू दे रखी है, और 2gh हमारे पास v1 निकल गया, v1 निकल गया। अब क्या है, हमें हाइट निकालनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो आ गई ऊपर की तरफ, ऊपर हाइट, यहाँ v2 जीरो होगा, यहाँ v2 जीरो होगा। आप इस तरीके से लगाइए, अब आपके पास एक ये नई कंडीशन बन गई इस तरीके से, इधर ये v1 स्पीड से यानी कि e √2gh से ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां तक जाएगा, जहां तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, और ये h, सही है। लगा दो फिर से, कौन सी इक्वेशन लगानी है हमें, हमें लगाना है v2 स्क्वायर बराबर u1 स्क्वायर प्लस 2gh, सॉरी 2as, यही तो लगाते हैं। v2 क्या है, फाइनल जीरो, v1 क्या है, v1 है e √2gh का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन, यहां पर क्या है g एक्सेलरेशन का काम कर रहा है और नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो नीचे g हो जाएगा। s क्या है, डिस्टेंस, कैपिटल स्मॉल h, देखो क्या होगा, ये माइनस है तो इधर लेके आओ 2gh, ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा e स्क्वायर और 2g कैपिटल h हो जाएगा। देखो यहाँ से 2gh कट रहा है, यहाँ से जो स्मॉल h आया e की पावर कैपिटल h, e की पावर कैपिटल h, इसको हम यूज करेंगे। अब देखिए, आप ये कह सकते हो कि जो स्मॉल h है, e की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 कैपिटल h, सही है। तो हमने एक चीज यहां देखी कि जो वेलोसिटी है, टकराने के बाद वेलोसिटी e टाइम्स हो जाती है, और जो हाइट होती है, हाइट होती है वो e स्क्वायर टाइम ऑफ कैपिटल h हो जाती है, ये e टाइम्स ऑफ u1, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h, तो ये याद रखेंगे, इसको हम आगे यूज करेंगे। फिलहाल हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, हमारा h निकालना था, ये आ गया, और v निकालना था, तो 0.5 √2gh आ गया, सही है, v1 हो गया। ये इस टर्मिनोलॉजी को एक क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं।
सही है। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसको मान के चलेंगे हम, इसका मास काफी ज्यादा है, इसका जो मास है काफी ज्यादा है वोल्ट्स, ये एम होगी। सही है। हम ये मान लेते हैं 10 मीटर की हाइट से ये गिर रही है, इसका जो ई है ई 0.5 है, तो आपको निकालना है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, यानी कि रीबाउंड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी निकालनी है v1 और ये हाइट निकालनी है। तो कैसे करोगे? सिंपल, आपको पता है सर, हम u1 निकाल लेते हैं। किस स्पीड से ये टकराएगा, किस स्पीड से ये टकराएगा, तो ये होती है √2gh। 2g की वैल्यू 10 रख लेते हैं, h की वैल्यू 10 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 बाहर निकल जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकंड। सही है। अब किस वेलोसिटी से वापस जाती है? ये जाती है सर v1, स्पीड निकाला है तो e टाइम्स हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, e टाइम्स स्पीड से ऊपर की तरफ जाती है, तो ये u1 हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा आपका u1 कितना दे रखा है 10√2। सही है, तो ये हो जाएगा आपका 5√2 मीटर पर सेकंड v1, यानी कि स्पीड आधी हो गई। स्पीड निकल जाएगी। हाइट, हाइट पूछी है तो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी? ये हाइट जाएगी सर h इक्वल टू ई स्क्वायर कैपिटल H। तो ई स्क्वायर क्या है? ई की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0.25 और h दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर। तो इस तरीके से कर लोगे, इस तरीके से कर लोगे। सही है। अब सोचो, इस बार तो पार्शियली इनइलास्टिक दे दिया, यानी कि ई की वैल्यू दे दी, ई की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, जिस स्पीड से आ रहा है, यानी कि v1 जो है वो e u1 है, e की वैल्यू 1 हो जाएगी, v1 इक्वल टू u1 हो जाएगा, यानी कि जिस स्पीड से वो इस प्लेटफॉर्म पर गिरेगा उसी स्पीड से ऊपर की तरफ चला जाएगा। और हाइट क्या होगी? हाइट सर निकालेंगे तो ई स्क्वायर कैपिटल एच, ई की वैल्यू 1 है तो कैपिटल एच उसी अपनी हाइट तक है, वापस चला जाएगा। ओब्वियसली बात है वो अपनी हाइट तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, एनर्जी कंजर्व रहेगी। इनिशियली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है तो बाद में भी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही रहेगी, यानी कि सेम हाइट तक ये ऊपर जाएगा। बता तो रहा है, सेम हाइट तक ऊपर तक जाएगा। सही है। कोई समस्या परेशानी? चलिए, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपके पास। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है, इसके रिजल्ट को भी याद रखना है आपको। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, मास है कैपिटल एम और मच ग्रेटर देन एम है। ये मास स्मॉल एम हो गया, कैपिटल हाइट एच होगी। सही है। देखो समझो, ये टकराएगा फिर से वापस जाएगा, मान लीजिए यहां तक गया, आया फिर वापस चला गया, फिर से ये नीचे आएगा, फिर से ये इस तरीके से बाद में इन्फिनिटी पर रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे आएगा, इन्फिनिटी टाइम पे आ जाएगा रेस्ट पे, इस तरीके से। तो ये कैपिटल एच है तो इसको हम h1 बोल सकते हैं, यानी कि h1 हाइट तक, फिर से ये h2 हाइट तक, हाइट इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी, ये तो पता है, h4, फिर लास्ट में ये इन्फिनिटी टाइम पे 0 हो जाएगी। कहां पर? इन्फिनिटी पर जाकर, कहां पर जाकर? इन्फिनिटी पे जाकर 0 हो जाएगी। देखो कैसे, यानी कि m को h हाइट से हमने प्लेटफॉर्म पर डाला, टप्पा खा के ऊपर आई, उतनी ऊपर तक नहीं आई, h हैट कम आई, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे रखा है। ई नहीं देता तो उसी हाइट तक आती, फिर से जाती उसी हाइट तक आती, फिर से जाती उसी हाइट तक जाती, तो कभी भी वो रेस्ट पे नहीं आ पाती, कभी भी रेस्ट पे नहीं आती। क्यों? अब इस बार ई दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, तो एक हाइट से आपने उसको गिराया, फिर से जब वो बाउंस होके आएगी तो कम हाइट पे आ गई, अगली बार जब टिप्पा खाएगी तो फिर कम हाइट पे आएगी, फिर अगली बार जैसे टिप्पा खा के वो रेस्ट पे चली जाएगी। ये फिनोमेना कब तक होगा? इन्फिनिटी टाइम तक, इन्फिनिटी पर 0 आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉल, कह लेते हैं बॉल m, when it comes to rest
कम्स टू रेस्ट, जब ये रेस्ट पर आती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल m व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। कुछ तो टाइम होगा ना भाई, कहां पर, इन्फिनिटी पे जाएगा, यानी कि टुप 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 होले 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 होले, ये आखिरकार कुछ टाइम बाद जीरो आ जाएगी। तो हमने ये कहा है कि ये टोटल डिस्टेंस इसने कितनी, कैपिटल एच, फिर से ये एच गई, फिर से एच वन नीचे आई, फिर से ये एच टू ऊपर गई, फिर से एच टू नीचे आई, एच थ्री, एच थ्री, एच फोर, इसी तरीके से ये जीरो पे आ जाएगी। तो इसने पूरा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कितना, पूरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, ये पूछा है। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये निकालना है आपको। तो ये किस तरीके से अप्रोच करेंगे भाई, हमने एक चीज देखी, क्या देखिए कि ये एच है, एच डिस्टेंस करेगा। देखो टोटल डिस्टेंस किस तरीके से होगी, टोटल डिस्टेंस हम ये मान लेते हैं एस है, दूसरा कलर यूज करते हैं, हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस एच है। देखो ध्यान से देना, कितनी डिस्टेंस होगी, पहले तो ये कैपिटल एच आएगी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, प्लस यहां से एच वन ऊपर जाएगी, फिर एच टू नीचे आएगी, टोटल डिस्टेंस 2h1, सही है। फिर से ये H2 ऊपर जाएगी, H2 नीचे आएगी, 2h2 डिस्टेंस, प्लस 2h3 ऊपर जाएगी, 2h3 नीचे आएगी, यानी कि H3 ऊपर H3 नीचे, यानी कि 2h3। इसी तरीके से ये चलता रहेगा ये 2hn तक, 2hn तक इस तरीके से चलेगा। बताइए भाई किसी को समस्या, इस तरीके से चलेगा, सही है। यहां से देखो h क्या है, h हो गया, हमारे पास कैपिटल एच है, दे रखा है, मान लीजिए 2। h1 क्या है, ये h1, ये हमने h1 अभी तो निकाला था, ई स्क्वायर कैपिटल एच, ये निकाला हमने ई स्क्वायर कैपिटल एच, निकाल दिया। अब ये h1 है, h2 कैसे निकालेंगे भाई, देखो ध्यान देना, h1 इक्वल टू क्या था हमारे पास, ई स्क्वायर एच, यानी कि जो इनिशियल था, ई एच टू निकालेंगे तो ई एच टू क्या हो जाएगा, ई की पावर 4, इस वाले का, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो और सही से समझ में आएगा आपको, इस तरीके से समझे, h1 हो गया, h2 क्या होगा, ई स्क्वायर h1 की वैल्यू क्या दे रखी है, ई स्क्वायर कैपिटल एच, तो ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर कैपिटल एच, तो ये हो जाएगा ई की पावर 4 कैपिटल एच। इसी तरीके से h3 देखोगे, h3 हो जाएगा, देखो ये 2 था, 4 हो गया, ई की पावर 6h हो जाएगा। इसी तरीके से h4 देखोगे तो e की पावर 8h हो जाएगा, यानी कि क्या कर रहे हो, 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि 2 के मल्टीपल में ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, 2 के मल्टीपल में चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। तो ये हो गया 2h1, यानी कि ई स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू ई की पावर 4h, ये हो जाएगा 2 ई की पावर 6h प्लस 2 ई की पावर 8h। भाई दो दो जुड़ रहा है, इसमें सब में दो जुड़ रहा है, प्लस 2 ई की पावर क्या 10h। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 ई की पावर 2n टी एच एन, ये हो जाएगा। देखो 2 तो 2 है, ई की पावर 2n एच एन। जैसे हम पहली लगाएंगे तो 0, n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, एच एन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो एच है, ठीक है, यहां से 1 से चालू करो, n की जगह 1 रखोगे तो 2 ई की पावर 2 ई की पावर 2 एच हो गया, प्लस ई की पावर, यानी n की जगह पे 2 रखोगे, 2 इंटू ई की पावर 4 हो जाएगा, 3 रखोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 रखोगे 8 हो जाएगा, 5 रखोगे तो 10 हो जाएगा। इसी तरीके से ये एक प्रोग्रेशन चलता रहेगा, एक प्रोग्रेशन चलता रहेगा। अब इसको देखिए, यहां से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एच सभी में कॉमन है, एच सभी में कॉमन है, ठीक है, एच निकल जाएगा, ओके, एच निकल जाएगा, परफेक्ट। और हमने एच ये हो गया, प्लस एच कॉमन निकाल दिया, इनमें से एच कॉमन निकाल दिया, इसमें से नहीं। अब इसमें से और क्या कॉमन आ रहा है, 2, देखो 2 सब में से कॉमन आ रहा है, 2 निकल गया। ई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो ई स्क्वायर ई की पावर 4 ई की पावर 6 ई की पावर 8, तो ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा देखो 1 प्लस यहाँ का बचेगा 2 कॉमन आ गया, एच भी कॉमन आएगा, ई की पावर 4 है तो ई स्क्वायर यहाँ में से बाहर निकालोगे तो ई स्क्वायर बचेगा प्लस, इसी तरीके से 2 बाहर आ गया, एच बाहर आ गया, ई की पावर 6 है, अब ई की पावर 2 निकालोगे तो ई की पावर 4 बचेगा, इसी तरीके ई की पावर 6 यहाँ बचेगा, ई की पावर 8 बचेगा, प्लस डॉट 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 ई की पावर 2n बच जाएगा। बताइए, ई की पावर 2n बच जाएगा,
बच जाएगा नहीं बच जाएगा बताइए। ओके सही है। अब देखो इसको और आगे सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास टोटल डिस्टेंस है कैपिटल एच प्लस 2 ई स्क्वायर कैपिटल एच, ब्रैकेट में है 1 प्लस ई स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6 प्लस ई की पावर 8 प्लस डॉट 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 ई की पावर 2n। ये हमारे पास है, बताइए। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, यहां से हमने ये निकाल दिया, ठीक है। हाँ सही। अब देखो इसको देखो, ये एक क्या है, ये हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कहां तक जा रही है, टेंड्स टू इंफिनिटी तक जा रही है, इंफिनिटी तक जाएगी, ये इंफिनिटी तक चली जाएगी, इंफिनिटी तक जा रही है। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब इंफिनिटी तक जाती है तो हम क्या करते हैं भाई, इसका टोटल कैसे टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म 1 हो गई। आर क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 टर्म अपॉन रेशियो होता है, यानी कि ई स्क्वायर अपॉन 1, सेकेंड टर्म ई स्क्वायर होगी अपॉन 1, तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा। या इस तरीके से कर सकते हैं, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होगी ई पावर 4, ये ई स्क्वायर होगी, यानी ये ई स्क्वायर ही आएगा, हमेशा ये ई स्क्वायर ही आएगा। ठीक, आर आ गई। अब यहाँ से एस इन्फिनिटी जब निकालोगे तो ए की पावर 1, सॉरी ए की जगह 1 है, 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया, यहाँ रख दो। एस इक्वल टू एच प्लस 2 ई स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। सही है, सही है। चलिए अब देखो यहाँ से एच भी कॉमन आ रहा है, एच बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, सॉरी ये एच हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये 1 माइनस ई स्क्वायर है, ये प्लस 2 ई स्क्वायर है, दो में से एक घट गया, क्या बचेगा, एच इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। काफी खूबसूरत रिजल्ट आया है, और ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, और आना भी आना चाहिए, निकालना आना भी चाहिए। सही है, कैपिटल एच 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, इतना टाइम यानी कि सॉरी इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा फाइनली रेस्ट में आने में, रेस्ट पर आने में इतनी टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस। बात तो समझ में आई किस तरीके से किया हमने, किस तरीके से किया। हमें फॉर्मूला पता है भाई, h1 ई स्क्वायर एच हो जाएगा, e2 ई की पावर 4 एच हो जाएगा, e3 क्या ई की पावर 6 एच हो जाएगा। सभी को जोड़ लिया हमने, और इन टर्म को दो बार जोड़ेंगे, क्योंकि एक बार ऊपर जा रहे हैं एक बार नीचे आ रहे हैं, सभी को जोड़ा। यहाँ से कॉमन लेना था, ये टर्म बची, ये हमने ये देखा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका हम सम कैसे निकालते हैं भाई, हम सम निकालते हैं सर ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर क्या है, आर रेशियो है, यानी कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, या कह सकते हैं फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। सही है, आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, होगी, वैल्यू रखी, आंसर आ गया, आंसर आ गया। और सर और क्या पूछ सकता है इसमें, एक चीज और पूछ सकता है, ध्यान दीजिए, एक चीज और पूछ सकता है कि टोटल टाइम इसने कितना लिया, टोटल टाइम टू कम इन रेस्ट, रेस्ट में आने में इसने टोटल टाइम कितना लिया। हमारे पास वही है, क्वेश्चन वही है। सही है, यहां से ये मास आ गया m1, यहां से ये कैपिटल एच है, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। इस तरीके से ये h1 हाइट ऊपर जाएगा, फिर से और कम हाइट होगी h2, इसी तरीके से ये रेस्ट पे आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा इसमें रेस्ट में आने में। तो कोशिश कर सकते हो आप निकालने की, किस तरीके से। सही है, ओके ओके। चलिए किस तरीके से करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, टोटल टाइम निकालना है। तो देखो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक आने में टाइम लगा। जब फ्री फॉल करते हैं, देखो एक बार निकाल के बता देते हैं।
ये होता है एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। एस क्या है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, एच डिस्टेंस ट्रेवल की, यू इनिशियली क्या है, ये इनिशियली जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2। ए की वैल्यू जी है, यानी कि जी स्पीड से नीचे आ रहा है, पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि हमने एच भी पॉजिटिव लिया है, नीचे की तरफ ये ट्रेवल हो रहा है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हम जी को भी पॉजिटिव ले लेंगे, ये टी स्क्वायर। यहां से देखो, यहां से हो जाएगा ये 2h, इधर आएगा ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा जी और टी स्क्वायर। यहां से टी निकालोगे तो टी आ जाएगा √2h/g। सोचो, ये वाला आ गया। तो हम ये कहेंगे सर टोटल टाइम जब निकाल रहे हो तो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक आने में लगा 2H/g प्लस, अब यहां से यहां तक जाने में h1 हाइट जाने में और h1 हाइट आने में, तो 2 टाइम्स 2h, अब कैपिटल H नहीं लेंगे, स्मॉल h अपॉन जी, प्लस अब h2 हाइट जाने में और आने में, h2 हाइट जाने में और आने में, इसी तरीके से h3 हाइट आने में और जाने में, ये सारा टाइम लगेगा, प्लस डॉट 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 डॉट, ये चल जाएगा 2e⁻²hn अपॉन जी। सही है, बताइए ये टोटल टाइम लगेगा कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। सही है, समझो एक बार हाइट इसने कैपिटल एच से नीचे आया, फिर ये h1 को दो बार ट्रेवल करेगा। देखो h1 को कैसे, ऊपर गया h1, फिर h1 नीचे आया, तो दोनों में टाइम लगेगा, दोनों में बराबर टाइम लगेगा, दोनों में बराबर टाइम लगेगा, मैंने 2 टाइम्स इंटू कर दिया। इसी तरीके से h2 को दोनों टाइम लगेगा, इसी तरीके से h3 में टाइम लगेगा। अब एक चीज यहां से देखो आप, एक चीज देखो, देखो हमारे पास जो h1 है, h1 e² कैपिटल H है, h2 क्या है, e⁻⁴h है, सॉरी h3 क्या है, e⁻�6h है, इसी तरीके से h4 क्या है हमारे पास, e⁻8h है, इसी तरीके से hn क्या हो जाएगा, hn हो जाएगा सर e⁻2nh, ये हो जाएगा 2nh। ठीक है, ये h ऊपर नहीं है, ये ऊपर नहीं है, इसको इस तरीके से रख दिए 6, यानी कि 8h यानी कि h1 e²h, h2 e⁻⁴h, h3 e⁻�6h, h4 e⁻8h, hn e⁻2nh। अब इन सारी टर्म को इसमें रख दो, देखो कैसे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो टोटल टाइम आ गया हमारा, ये आ गया √2h/g प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2, h1 क्या है, h1 यहां रखेंगे ना, h1 तो h1 है आपके पास e⁻²h, h1 को जगह ये रख दिया हमने g प्लस 2, अब ये क्या है 2, h2 क्या है e⁻⁴h/g प्लस 2 h3 क्या है e⁻�6h/g। अब देखो इसी तरीके से ये हमारा एंड तक चला जाएगा, 2 इंटू 2 e⁻2n कैपिटल H/g। बताइए इसमें कोई समस्या, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताइए, चले जाएंगे हम एंड तक। यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सही से देखो। देखो हमारे पास ये है 2h/g प्लस, यहां से देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 सब में आ रहा है, 2 आ रहा है, √2e²h/g, 2e²h/g कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से, g भी कॉमन आ रहा है, सब में जी है, 2 अंदर की बात कर रहे हैं, 2 सब में है, 2 आ गया, e², देखो इसमें e² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e² इंटू e², तो इसमें भी e² है, इसको क्या लिख सकते हैं, e² इंटू e⁻⁴, तो 6 होगी ना। इसी तरीके से तो 2e²h, h भी सभी में है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सर 1 प्लस 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, ध्यान दो, यहाँ से 2 भी कॉमन आ गया सर, ये 2 भी कॉमन आ गया, ये h भी कॉमन आ गया, ये g भी कॉमन आ गया, और e⁻⁴ में से e² भी कॉमन आ गया, तो इसमें बचा √e²।
प्लस यहाँ क्या बचेगा रूट ई की पावर 4 प्लस यहाँ क्या बचेगा रूट ई की पावर, ये क्या बचेगा रूट ई की पावर 6 प्लस रूट ई की पावर 2n, ये बच जाएगा। बताइए एंड में ये प्लस इंफिनिटी तक, सही है, सही है नहीं। अब देखो यहां से भी हम कॉमन निकाल लेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे 2h कैपिटल H बाई जी, तो यहां बच जाएगा 1 प्लस 2 बच जाएगा 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 2e, क्या बचेगा 2 भाई, यहां से देखो ये कॉमन निकाल रहे हो आप, तो 2gh रूट 2h अपॉन जी कॉमन निकाल रहे हो, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस 2 बच गया, रूट में क्या बच जाएगा भाई h भी बाहर निकल गया, 2 भी बाहर निकल गया, g भी निकल गया, तो रूट 2 क्या बचा रूट ई स्क्वायर बचा 2 रूट ई स्क्वायर, तो यहाँ से ये 2e हो जाएगा, ये हो गया। इसको बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से। अब इसमें क्या बचेगा 1 प्लस, देखो ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं, प्लस ई की पावर 4 को ई स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट ई की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं ई की पावर क्या 3 प्लस ई की पावर 4 प्लस डॉट 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 ई की पावर n, चला जाएगा। बताइए भाई इसको कैसे निकालोगे, ई की पावर 6 को कैसे लिख सकते हो ई की पावर 3 इंटू 2, इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इस तरीके से रख सकते हैं, ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई की यानी कि ई की पावर 3 ई की पावर 3 की पावर 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रूट में है तो ये रूट में है तो ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, तो ई की पावर 3 बचेगा, ई की पावर 3 बचेगा, तो यहाँ पे ई की पावर 3 ई की पावर 4 ई की पावर 6 ई की पावर 7 इस तरीके से बढ़ता रहेगा ई की पावर n तक, सही है। अब ये बाहर क्या आ गया, बाहर आ गया सर हमारा 2h बाई जी, ये हो गया 1 प्लस 2। अब सर यहाँ पे ये इसको कैसे जोड़ सकते हैं, वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गोज टू इंफिनिटी, एस इंफिनिटी क्या होता है यानी कि टोटल समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म 1 हो गया, 1 माइनस आर क्या है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट वन, ई अपॉन 1 ई हो जाएगा, ये ई हो गया, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन 1 माइनस ई से, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाए। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से तो करना इसी पेज पे करना है। चलो नेक्स्ट पे कर लेते हैं, हम नेक्स्ट पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया रूट 2gh 1 प्लस 2e 1 अपॉन 1 माइनस ई, ये आया ना हमारे पास, ये हो गया रूट 2h अपॉन जी। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई प्लस 2e अपॉन 1 माइनस ई। बताइए समझ में आया भाई, हमने क्या किया 2e तो ऊपर आ गया, ये 2e अपॉन 1 माइनस ई है, तो 1 माइनस ई जब एलसीएम लोगे तो इधर इंटू करोगे 1 माइनस ई प्लस 2e अपॉन 1 माइनस ई, तो यहाँ से देखो ये हो गया 2h बाई जी, यहाँ से देखो 1 माइनस ई प्लस 2e, एक माइनस ई में माइनस ई प्लस 2e 1 प्लस ई हो जाएगा अपॉन 1 माइनस ई। तो ये भी जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये भी बहुत फैमिलियर आई है, ये हो गया आपका रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई 1 माइनस ई, सही है। और जो हमने टोटल डिस्टेंस निकाली थी, टोटल डिस्टेंस जब निकाली थी इसकी जगह पे h 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ये निकाली थी, तो दोनों आपको रिजल्ट याद रखेंगे, दोनों रिजल्ट याद रखेंगे। चलिए कैसे, इसी तरीके से इस पर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो तो छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास ई की वैल्यू 0.5 दे रखी है, ठीक है, ई की वैल्यू 0.5 दे रखी है और एच दे रखा है आपको लेट सपोज 50 दे रखा है, सही है 50 नहीं, इसको ले लेते हैं 100। जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड, ये मीटर हो गया, ये इसकी यूनिट नहीं होती। तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड जब ये टकरा रहा है तो फाइंड टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस टेबल, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। इलास्टिक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे देगा, एच दे देगा, जी दे देगा, तो यहाँ से तो सिंपल है। देखो टी कैसे निकालोगे, टी से निकालेंगे रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई 1 माइनस ई। देखो यहाँ से रूट 2 की जगह पे 2h की जगह पे 100 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, यहाँ तो यहाँ बच रहा है आपका रूट 20,
और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0.5, 1 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5। सॉल्व कर लो, 0.5 है, ऊपर जाएगा 2 से इंटू जाएगा 2√20 इंटू 1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आसान है ये तो, बाकी आपका मैथ बचाएगा। 2 इंटू 1.5 3√20 सेकेंड, वैल्यू आएगी आपकी सेकेंड्स में। इतना टाइम लगेगा उसको रेस्ट में आने में। डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस आप इससे निकाल लो, डिस्टेंस आप इससे निकाल दो। बताइए कोई समस्या परेशानी, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। पार्शियली इलास्टिक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से थोड़े से ये स्टैंडर्ड है। और पार्शियली इलास्टिक में आपको ई की वैल्यू दे देगा। हमने देखा कि इलास्टिक यानी कि पार्शियली इलास्टिक में हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक इक्वेशन लगा सकते हैं, दूसरी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी नहीं लगाएंगे इसमें, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज होती है। चलिए यही था आपका, सही है, यही था आपका पार्शियली और इनइलास्टिक कोलिजन। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओवलिक कोलिजन। ओवलिक कोलिजन क्या होता है, जैसे ये हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, यानी कि इनके सेंटर से सेंटर मिलके, दो सेंटर से सेंटर मिलके कोलिजन हो रहा था। अब हेड टू हेड न होके ओवलिक यानी कि ये ऊपर है और ये नीचे है, किसी एंगल पे कांटेक्ट होगा, किसी एंगल पे कांटेक्ट होगा, सही है। हेड टू हेड कोलिजन ना होके ओवलिक कोलिजन होगा, उससे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलो ठीक है, तो मिलते हैं, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए